दिल्ली की प्रदूषित हवा से अभी राहत मिलने के आसार देखिए नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी लेवल के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में रहना एक बीमारी बन चुका है। सोचिए अगर आप रोज 14 सिगरेट पीते हैं और आपको पता भी नहीं होता। यही हो रहा है दिल्ली वालों के साथ। उनके लिए रोज सांस लेने का मतलब 14 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान झेलना। इस मामले को लेकर मैडम सीएम का कहना है कि ये बस पिछली सरकारों का किया धरा है। चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो दिल्ली वालों, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैडम सीएम ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। तंदूरों की दुकान पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह शायद यही थी। तंदूरों को बंद करा दो, गरीबों को मार दो। कई हजार सीसी की गाड़ियां डीजल पे दौड़ाती हैं रात भर, वो कहाँ है? ट्रक इतने आते हैं, वो कहाँ है? लेकिन हद तो तब हो गई जब मेसी को देखने आए फैंस सीएम मैडम को देखते ही मेसी की जगह एक्यूआई चिल्लाने लग गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतना भी नहीं समझते कि मैडम हम दिल्ली वालों के लिए 18 घंटे तक काम करती हैं। कई बार लोगों को दिक्कतें होती हैं कि भाई एक महिला 18 घंटे फील्ड में कैसे रह सकती है और रोजाना दफ्तर जाती है, बताओ। तो दोस्तों रही बात इस पॉल्यूशन की, तो दिल्ली एनसीआर की हवा अप्रैल सितंबर तक तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हवा में धुंध छाने लग जाती है और एक्यूआई अचानक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। अभी पिछले ही हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसको मापते कैसे हैं? क्या इसको हम टेलर वाले टेप से माप सकते हैं? आई थिंक अराउंड 30-31 डिग्री सेल्सियस है इस कमरे का एक्यूआई। अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन वाली समस्या है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये हर साल रिपीट होने वाली समस्या है। लेकिन फिर भी हमारे नेताओं को लगता है कि वंदे मातरम बोलना ज्यादा जरूरी है। मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में रहने वाले लोगों की 6 से 8 साल तक जिंदगी कम हो रही है। इसका मतलब दिल्ली के लोग कम जी रहे हैं, दिल्ली के लोगों की उम्र घट रही है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे जहरीली राजधानियों में दिल्ली टॉप पर है। WHO के मुताबिक PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर है, लेकिन हमारी दिल्ली में 90 से 100 तक। यानी जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो WHO के पैरामीटर के हिसाब से 20-30 गुना ज्यादा जहरीली है। इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले लोगों में आते हैं बच्चे, बूढ़े। सर्दियां आते ही बच्चों में अस्थमा बढ़ जाता है और बुजुर्ग ICU पहुंच जाते हैं और दिल और फेफड़ों के मरीज बढ़ जाते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सांस, खांसी और आंखों में जलन वाले मरीजों की लाइनें लग जाती हैं। दिल्ली के इस पॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है आपकी सांसें ही आपकी सांसें कम कर रही हैं। इसके अलावा लैंसेट जैसी रिपोर्ट कहती है कि हवा के जहरीले कणों की वजह से बच्चों में अस्थमा, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। और जैसा कि कुछ सोर्स कहते हैं कि दिल्ली वासियों के शरीर में यह हवा ऐसा ही असर डालती है जैसे कि रोज 14 सिगरेट पीना, यानी हर रोज 14 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान। दोस्तों अब बात करते हैं कि हवा इतनी गंदी होती क्यों है। तो इसकी वजह है सबसे पहले गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, क्योंकि दिल्ली में करोड़ों गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बड़े पैमाने पर प्रदूषण को फैलाता है। इसके अलावा वही पंजाब हरियाणा में जलाए जाने वाली पराली का इशू, फैक्ट्रियां और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन की धूल और सर्दियों में हवा का रुक जाना, ये सब मिलकर दिल्ली को गैस का चेंबर बना देते हैं। इस खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण तुमको जाना होगा जैसे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। तो प्रदूषण तुमको जाना होगा कहने से तो ये प्रदूषण नहीं जाने वाला। प्रदूषण तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जब तक गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन एमिशन के लिए सख्त नियम नहीं बनाए जाएंगे, जब तक पराली पर सख्त रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक जन जागरूक अभियान के माध्यम से पेड़ पौधों को नहीं लगाया जाएगा और जब तक लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू नहीं कर देंगे। प्रदूषण तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कारखानों और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर इन सॉल्यूशंस पर अगर सीरियसली काम किया जाए तो हवा को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। तो हम सिर्फ अगर इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, कोई काम करेगा, पॉल्यूशन सुधर जाएगा, तो ये सब नहीं होने वाला है। हमें एक जन जागरूक अभियान चलाना होगा, हमें लोगों को अवेयर करना होगा, हमें सिविक सेंस डेवलप करना होगा। इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आम जनता सरकार का साथ नहीं देगी, सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए और अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा करना चाहिए। इसके लिए आम लोगों को अवेयर होना होगा और सरकार के साथ कोऑपरेट करना होगा, तभी हम इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हवा को सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।